मुल्ला बने अखिलेश यादव, हिंदुओं का किया विरोध। अखिलेश यादव इस वक्त अपने पिता के कदमों पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव इस वक्त मुल्ला बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2027 में विजय रथ पर सवार हो सके। पर क्या वाकई ऐसा होगा? क्या मुल्ला मौलवियों की दुआ से वो प्रदेश के सीएम बन जाएंगे? क्योंकि जिन मुसलमानों के अखिलेश रहनुमा बन रहे हैं, उन्हीं मुसलमानों को अखिलेश ने धोखा देने का काम किया है, जिसका अब पर्दाफाश हो चुका है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से पार्टी मुख्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उलेमा-ए-इकराम के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उलेमा-ए-इकराम ने अखिलेश यादव को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की दुआ दी और एक स्वर में उनके प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और हम सभी पूरी ताकत से सपा के साथ हैं। अखिलेश यादव ने उलेमा-ए-इकराम का आभार जताते हुए कहा कि सपा का हर वर्ग से भावनात्मक रिश्ता है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा शासन में अन्याय और अत्याचार चरम पर है। कानून का राज खत्म हो गया है और निर्दोषों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं हों, पुलिस हिरासत से मौतें और सत्ता के दुरुपयोग के मामले आम हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने प्रदेश को हर क्षेत्र में बर्बाद कर दिया है। किसानों, नौजवानों, छात्रों और बुनकरों तक की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। भाजपा सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। चलिए, ये तो बात हुई जो अखिलेश यादव ने कहा, लेकिन अब हम अखिलेश यादव की सच्चाई आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव क्यों मुल्ला मौलवियों के हाथ पांव जोड़ रहे हैं और क्या मुसलमान वाकई अखिलेश का साथ देगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुल पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई रणनीति बना रही है। 2024 के उपचुनाव में रामपुर और कुंदरकी जैसी परंपरागत मुस्लिम बहुल सीटों पर हार का सामना करने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव पार्टी संगठन और उम्मीदवार चयन में बड़े बदलाव की योजना बना रहे हैं। पार्टी अब दूसरी पीढ़ी के मुस्लिम नेताओं को सक्रिय करने पर विशेष ध्यान दे रही है और मुल्ला मौलवियों से भी मुलाकात कर रही है ताकि अपने कोर वोट बैंक को फिर से मजबूत किया जा सके। मुलायम की राह पर चल रहे अखिलेश। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में मुलायम सिंह यादव ने की थी और तब से ये दल यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में आ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से मुरादाबाद, रामपुर और कुंदरकी जैसी सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कुंदरकी में 65%, मीरापुर में 40% और सीसा-मऊ में 45% मुस्लिम मतदाता हैं, जो सपा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूर्वांचल में भी मुस्लिम समुदाय का बड़ा समर्थन सपा को मिलता रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में सपा को मुस्लिम वोटों का भारी समर्थन मिला, जिसके चलते उसने ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा 37 लोकसभा सीटें जीती। और ये सपा की रणनीति का हिस्सा है कि वे अपने स्कोर वोट बैंक को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, इसलिए मुल्ला मौलवियों से मिलने पर फोकस किया जा रहा है। दूसरी पीढ़ी के मुस्लिम नेताओं पर भी फोकस। आजम खान जैसे वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं के जेल में होने और पार्टी में उनकी घटती सक्रियता के बाद सपा अब नई पीढ़ी के मुस्लिम नेताओं को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रही है। कैराना से सांसद इकरा हसन, मुरादाबाद से सांसद जियाउर रहमान बर्क, एसटी हसन और सांसद जावेद अली जैसे युवा नेता अब सपा के प्रमुख चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव इन नेताओं को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सक्रिय करने के लिए विशेष जिम्मेदारी दे रहे हैं। सपा प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने कहा है कि हम सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय हमारा मजबूत आधार है। यानी मुसलमानों को साधने के लिए सपा साफ कहती है कि वो मुसलमानों की ही पार्टी है,
हिंदुओं की नहीं। 2024 उपचुनाव की हार से सबक। 2024 के उपचुनाव में सपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। खासकर कुंदर की सीट पर 1.4 लाख वोटों के अंदर से हार ने पार्टी को झकझोर दिया। इस हार ने सपा को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। अखिलेश यादव ने संगठन में बड़े बदलाव का संकेत दिया है, जिसमें निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और टिकट वितरण में उन नेताओं को प्राथमिकता देना है जो पीडीए समीकरण को मजबूत कर सके। इसके लिए सपा ने समाजवादी सद्भावना संवाद जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनकी कमान सलीम इकबाल शेरवानी और अताउर रहमान जैसे नेता संभाल रहे हैं। सबसे ज्यादा उतारे जाएंगे मुस्लिम उम्मीदवार। अखिलेश यादव जल्द ही मुस्लिम सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। पार्टी का लक्ष्य 360 से अधिक सीटें जीतकर भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करना है और इसके लिए सपा न केवल मुस्लिम वोटों को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, बल्कि छोटे मझौले नेताओं को शामिल कर दलित और पिछड़ा वर्ग के वोटरों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने हाल ही में रामपुर में आजम खान के परिवार से मुलाकात कर यह स्पष्ट किया कि वह मुस्लिम मतदाताओं की सियासी ताकत को समझते हैं और इसे बनाए रखना चाहते हैं। अखिलेश के लिए चुनौतियां और भविष्य की राह। हालांकि सपा के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता, खासकर सांसद इमरान मसूद की आक्रामक रणनीति सपा के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी का बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति सपा के लिए खतरा बनी हुई है। फिरोजाबाद जैसे क्षेत्रों में रालोद के एनडीए में शामिल होने से सपा को रणनीति बदलने की जरूरत पड़ी है, जिसको लेकर भी अखिलेश यादव डरे हुए हैं। अखिलेश से नाराज है मुस्लिम। अब आपको बताते हैं ये सारी रणनीति अखिलेश यादव क्यों बना रहे हैं और मुल्ला मौलवियों से क्यों मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि अखिलेश से मुसलमान नाराज है, क्योंकि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट को लेकर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी हुई। ये मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, जिसकी आलोचना देश की कई हस्तियों तक ने की। वहीं अखिलेश यादव ने केवल एक शेर लिखकर इसका विरोध किया, अली खान का नाम तक नहीं लिखा। इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश मुस्लिमों के वोट तो चाहते हैं, लेकिन उनके मुद्दों पर बोलने से बचते हैं। अखिलेश चाहते हैं चुनावी फायदा। अब आपको बताते हैं अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके उठाने से दूसरा वोट बैंक नाराज हो सकता है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने गाजी मियां के मेले पर प्रतिबंध लगाया। अखिलेश यादव चाहते हुए भी इस मुद्दे को नहीं उठा सके। वजह है राजभर वोट बैंक। गाजी मियां का मेला गाजी सालार की याद में लगाया जाता है। गाजी सालार की जंग महाराजा सुहेलदेव से हुई थी। ऐसे में अगर अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठाते तो उन्हें राजभर वोट बैंक नाराज हो जाता उनका, क्योंकि राजभर समाज सुहेलदेव को अपना मसीहा मानते हैं। ऐसे में वो किसी भी तरफ बोलेंगे तो उनका एक तरफा वोट बैंक छिटकेगा। क्या मुस्लिमों के पास नहीं है कोई विकल्प? कुछ वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक सपा के अलावा फिलहाल कहीं नहीं जाने वाला। कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन है और बसपा की स्थिति पहले से ज्यादा खराब है। ओवैसी को लेकर भाजपा की बी टीम का नैरेटिव सेट हो चुका है। ऐसे में मुस्लिमों के मुद्दों पर अखिलेश यादव बोले या खामोश रहें, इससे फर्क नहीं पड़ता और अखिलेश यादव इसी का फायदा उठाते हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी या सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर बोलने से बचते हैं, वहीं कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर ज्यादा मुखर होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर है, इसलिए मुस्लिम उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। यही हाल बसपा का भी है, इसलिए मुस्लिमों के पास कोई विकल्प नहीं। इसी का फायदा अखिलेश खूब उठा रहे हैं। मुस्लिम हुआ नाराज तो टूट जाएगा अखिलेश का सपना। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर
मुस्लिम नाराज हुआ तो अखिलेश की जितनी सीटें आती है उतनी भी नहीं आ पाएंगी। और उपचुनाव में जैसे नाराजगी मुसलमानों की अखिलेश के खिलाफ देखने को मिली है, वो ये दर्शाती है कि अखिलेश इस वक्त काफी घबराए हुए हैं और इसलिए ही मुल्ला मौलवियों से मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल अखिलेश के लिए मौलवियों की दुआ कितनी काम आती है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।